पढ़ के वीडियो ओपन की है तो मैं आपको बताता चलूं कि औरत मार्च की बात हम वीडियो के बिल्कुल एंड पे करेंगे। तो ये वीडियो मैं काफी दिनों के बाद पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि बड़ी अजीब चल रही थी, कोई मोटिवेशन ही नहीं आ रही वीडियो बनाने की। लेकिन खैर आज बड़ी मुश्किल से उठ के ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं हमारे मुल्क में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ वो डिस्कस करूं। मैं अपनी राय दूंगा कि मैं उन चीजों के बारे में क्या सोचता हूं और उनको कैसे देखता हूं। तो चलें डिस्कस करते हैं उन चीजों को वन बाय वन। तो आपको पता चल गया होगा कि पंजाब के तालीमी इदारे 15 मार्च से दोबारा बंद होने वाले हैं। जैसे ही शौकत महमूद ने ऐलान किया कि तालीमी इदारे दोबारा बंद होने वाले हैं सिर्फ पंजाब में, तो बाकी सूबों वालों ने रोला डाल दिया कि क्या हम शौकत महमूद के सौतेले बेटे हैं, क्या कोरोना बाकी सूबों में नहीं आता, क्या बाकी सूबों के बंदे बीमार नहीं होते। तो ये जो कोरोना का ट्रेंड है ये काफी अजीब है पाकिस्तान में, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हवाले से। यूनिवर्सिटी खुलने के टाइम कोरोना का नामो निशान नहीं होता, ठीक है। जैसे ही क्लासेस कमेंस होती हैं, क्लासेस स्टार्ट होती है तो कोरोना आहिस्ता आहिस्ता राइज होने शुरू हो जाता है और फीस के बाद कोरोना की पीक आई हुई होती है। और जैसे ही शौकत महमूद ने ऐलान किया था कि 15 मार्च से मैं दोबारा तालीमी इदारे बंद करने लगा हूं, तो यूनिवर्सिटी वालों को वश पड़ने लगे थे कि इनकी फीस दोबारा न रह जाएगी। तो इन लोगों ने 15 मार्च से पहले सब स्टूडेंट्स को मैसेजेस नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिए कि भैया आप 15 मार्च से पहले फीस जमा करवाओ। और मेरा बहरिया का दोस्त मुझे बता रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने मैसेज किया कि जल्दी से जल्दी फीस जमा करवाओ। और वो लोग डेट भी एक्सटेंड नहीं करते क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ऑनलाइन सिस्टम हो गया और हमने बच्चों से फीस मांगी तो बच्चे कहेंगे फीस फुल और पूरी जीरो। और पूरी का इल्जाम है बिल्कुल ही लड़कों पर नहीं थोप रहा, ठीक है। लड़के भी आजकल लड़कियों के बराबर आकर पूरी कर रही होती है। तो आज के अलावा अगर किसी लड़की को तारा तो कभी कभार आपको देख लीजिए झटका भी लगे कि वो लड़की आपको पहले से प्यार नहीं थी। तो रही बात पूरी की, तो पूरी आजकल लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर बराबर एक जैसे ही करते हैं। और अगर आप लोगों को ये बात याद हो कि पिछले साल 2020 में मार्च के महीने में 15 तारीख की 13 या 14 दिन जो था वो फ्राइडे का था। मैं आखिरी क्लास लेकर यूनिवर्सिटी से निकला था और रात को फ्राइडे की रात को नोटिफिकेशन आ गई कि हमारे तालीमी इदारे होने वाले हैं बंद। वो तारीख कोई 13, 14 या 15 मार्च की थी, ठीक है। और इस पर भी आप नोट करें कि दोबारा से 15 मार्च को होने वाले हैं यूनिवर्सिटीज बंद। तो आप समझ रहे हो 2021। लेकिन इस पर बिल्कुल 2020 वाला हिसाब नहीं होगा। इन लोगों ने बोल दिया कि हम जो है पेपर बिल्कुल फिजिकली लेंगे। तो मेरे बच्चों, मैं तो हो गया हूं ग्रेजुएट, अब तुम लड़ते रहो इनके साथ। तो आज का दूसरा टॉपिक है टिकटॉक। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं बताना चलूंगा टिकटॉक जो है पाकिस्तान में हो गई है दोबारा से बैन। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर टिकटॉक दोबारा से पाकिस्तान में बैन हो गई है। और पर्सनली मुझे कभी पाकिस्तान में बैन करके समझ ही नहीं आया क्योंकि अभी भी हर पाकिस्तानी वीपीएन लगा के टिकटॉक यूज ही कर रहा है और वीडियोज अपलोड कर ही जा रहे हैं। वो लोडिंग की वजह से आप लोगों ने टिकटॉक को बैन किया है तो फायदा। बट समहाउ अगर आप लोग वीपीएन के साथ भी टिकटॉक को बैन कर देते हैं पाकिस्तान में तो ये लोग क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूं कि ये लोग क्या करेंगे। ये लोग ढूंढेंगे और प्लेटफॉर्म जिस तरह की फेसबुक है, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और यूट्यूब हो गया। ये लोग वहां पे जाके जो ये लोग टिकटॉक पे करते थे, इन लोगों ने उन प्लेटफॉर्म पे जाके भी यही सब कुछ करना है जो ये लोग टिकटॉक पे कर रहे थे, जिसकी वजह से टिकटॉक पाकिस्तान में बैन हुआ। तो क्या आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर चीज को, यूट्यूब को, हर चीज को बंद कर देंगे? नहीं ना, इसमें तो नहीं चल सकता ना। तो इस सब का हल क्या है? टिकटॉक का हल क्या है? टिकटॉक का हल मेरी नजर में एक यही है कि हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस को इम्प्रूव करना होगा। टिकटॉक ने अभी जब पिछली बार बैन हुआ था उसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइंस काफी इम्प्रूव की थी, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से कुछ कमियां हैं। गाइडलाइंस को इतना इम्प्रूव किया जाए कि जो वल्गर कंटेंट जिसकी वजह से पाकिस्तान में टिकटॉक दोबारा बैन हुआ है वो कंटेंट बिल्कुल सिरे से ही ना अपलोड ही ना हो सके टिकटॉक पे। क्योंकि मेरी बात याद रखें, ऐप बुरी नहीं है, जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको बुरा बनाते हैं। और ये टिकटॉक को जो ये हेट मिलती है इसकी वजह एक इसका फेम भी है। इस टिकटॉक को बहुत ज्यादा फेम मिल गया बहुत ही कम टाइम में। हर टैक्सी वाला, हर दुकान वाला, हर बर्गर, हर शॉप वाले के पास टिकटॉक इंस्टॉल्ड है, टिकटॉक इंस्टॉल्ड है। और ये जो लोग फेसबुक पे टिकटॉक को हेट दे रहे होते हैं, अगर आप इनके मोबाइल भी चेक करें तो इनके मोबाइल में भी टिकटॉक इंस्टॉल होती है। और ये वही लोग हैं जो टिकटॉक पे लड़की की ट्वीट्स पे जाके कमेंट कर रहे होते हैं नाइस वीडियो डियर, आई लाइक यू, आई लव यू। ये वही लोग हैं। पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि बैन इज नॉट द सॉल्यूशन, हमें सिर्फ उसकी कम्युनिटी गाइडेंस को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो आज का लास्ट टॉपिक है औरत मार्च, जो कि पिछले दिनों से काफी ज़ेरे बहस है। तो मेरी पर्सनली फेमिनिज्म से कोई ग्रज नहीं है, ठीक है। जो भी मैं आज औरत मार्च के बारे में बात करूंगा बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा अपना। तो सबसे पहले बात करते हैं औरत मार्च में जो चीज मुझे पसंद नहीं आई। एक पर्टिकुलर चीज जो मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी औरत मार्च में वो ये थी कि इन लोगों ने एक लड़के को मारा है वहां पे। अहमद मुजाहिद के मेरे ख्याल से लड़के का नाम था। औरत मार्च में ये बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कि हर एक पाकिस्तानी को हक है कि वो कुछ भी अपने हाथ में लेकर खड़ा हो सकता है या कुछ भी वो बोल सकता है, उसकी एक अपनी राय है। लेकिन जब ये बंदा अहमद मुजाहिद शायद उसका नाम था, उसने एक पोस्टर बना के जब वो औरत मार्च में गया तो वहां पे कुछ
एक पहले ग्रुप आया जिसने उसको हरास करने की कोशिश की, मैं हरासमेंट ही कहूँगा उसको हरास करने की कोशिश की, और एक लड़की आई जिसने बड़ी अच्छी बात एक की कि उसने उनको पीछे किया और उसने कहा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, जो कि मुझे उस लड़की की बहुत अच्छी बात लगी। पहले आप लोग ये वीडियो देख लें, फिर हम दोबारा इस पे बात करते हैं। Yeah, come on. What has happened to you? I am totally a feminist. भाई और भी तरीके बताने का। Don't give him attention. This is important. This movement is important. That is You want attention. Don't give him attention. God of God. Don't give him attention. This movement is more important than this. Go support the movement. Don't give him attention. चलो आगे. We're bigger than this. आप विशाखा भाई हैं, क्या हुआ है भाई, कहाँ लेके जा रहे हैं भाई, कहाँ लेके जा रहे हैं? कहीं भी नहीं लेके जा रहे भाई। वैसे आपका मतलब क्या था ये बता दे सिर्फ। यार मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार मेल इंटेग्रिटी ना खत्म करो, मेल डोमिनेंस ना खत्म करो। सर क्या किया चलो वापस चलो होता है यार। आपने ऐसा क्या लिखा था जो लोग आपको धक्के देंगे? बोलो क्या लिखा है? बोलो क्या था तूने? चल क्या हुआ क्या लिखा था ऐसा? चलो आगे। सब लोग आपके पीछे। ये नहीं पता यहाँ पे। बेसिकली मैं एक मेजोरिटी का ना ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। द अगली द वुमेन द मोर शी इज फेमिनिस्ट। और मैंने सीधा लिखा है यार डिसेंटली, प्रूव मी रॉन्ग, ठीक है, सिंपल। मैं कह रहा हूँ द अगलियर द वुमेन द मोर शी इज फेमिनिस्ट। मुझे प्रूव कर दो यार, ठीक है। आप इधर मेल इंटेग्रिटी खराब कर रहे हो, मेल डोमिनेंसी खराब कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मेल राइट का किधर है, ठीक है। नो वन स्पीक अबाउट द मेल राइट। एक औरत मोटिवेट करी जा रही है, मेल्स आर बैड, मेल्स आर बैड, मेल्स आर बैड। ये क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? एज अ मेजोरिटी आप कितने नॉन फेमिनिस्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है। व्हाई नॉट पुटिंग देयर ओपिनियन इन द कैमरा? आपको हिट किसने किया? सबने किया है यार, क्या कहा? और मुझे लोग हिट कर रहे हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस अहमद को पहले पुलिस पकड़ के लेके जा रही होती है, ठीक है, और उसके थोड़ी देर बाद मेरे ख्याल से औरत मासी जो इंतजामिया थे वो कुछ मर्द हजरात उसको पकड़ के लेके जा रहे होते हैं और वो आराम से चल रहा होता है, कोई मुजामत भी नहीं कर रहा होता। वीडियो बन रही होती है और उसको वो जो इंतजामिया के बंदे हैं वो मार रहे होते हैं, पीछे से उसके बाल खींच रहे होते हैं, उसको इतनी बुरी तरह घसीट के लेके जा रहे होते हैं। हालांकि वो जा रहा था आराम से, कोई मुजामत भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको मारे थे। इस चीज को मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ। आप लोग बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो बंदा वहां पे क्या कर रहा था? उसको हक है कि वो किसी तरह का भी स्लोगन लेके वहां पे खड़ा हो सकता था। औरत मार्च में उससे कई बुरे स्लोगन थे, लेकिन उस बंदे ने ये बात जब कही तो आप लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए था। आप लोगों ने भी इतने बुरे स्लोगन आपने पकड़े हुए थे, लेकिन किसी ने भी उनको मना नहीं किया। और इस बंदे ने सिर्फ ये कहा कि द अगलियर द वुमेन द मोर फेमिनिस्ट शी इज, ठीक है। तो आप लोगों ने जी इसकी कुटाई लगा दी है, ठीक है, बेचारे को घसीट रहे हो आप। किधर गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुझे बताओ। तो इस साल के औरत मार्च में जो टॉपिक बहुत उठ के आ रहा है वो है होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि होमोसेक्सुअलिटी मींस कि मर्द और औरत अगर आपस में कंसेंट कर रहे हैं, अगर वो राजी हैं तो वो आपस में प्यार कर सकते हैं, वो आपस में शादी कर सकते हैं, वो आपस में रिश्ता बना सकते हैं, ठीक है, जो कि इस्लाम में बिल्कुल हराम है। और एक साहिबा है जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है जिनका नाम है मेहर बानो साहिबा ने इंटरव्यू दिया कि होमोसेक्सुअलिटी को बिल्कुल 100% सपोर्ट करती हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट के उनको खरी सुनाना शुरू कर दी और अब वो हर पोस्ट पे अपने कमेंट्स ऑफ कर रही हैं। आई आल्सो कंडेम दिस। मैं भी कभी होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट नहीं करूंगा। मुझे तो ख्याल भी अजीब सा लगता है, मतलब कैसे आप ऐसे पब्लिकली आगे बोल रहे कि हाँ भाई मैं होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करता हूँ। आपको नहीं पता आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपका रिलीजन क्या है। तो चले वो तो उनके बारे में मैं क्या बात करूँ। औरत मार्च के दौरान यासिर शामी एक बंदे का इंटरव्यू ले रहा था और वो अच्छा खासा मर्द था और वो भी बोलने लगे कि मैं भी होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करता हूँ। इस तरह ये दो बंदे, इस तरह अगले साल 3-4 इस तरह ये बंदे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। लेकिन मैं बजाते खुद इस चीज को बिल्कुल कंडेम करता हूँ। मैं इस चीज को कभी जिंदगी भी सपोर्ट नहीं करूंगा। हमारे सामने एग्जांपल है, हमारी हिस्ट्री में एग्जांपल है कौमे लूत की। उस एग्जांपल को लेके हमें सबक हासिल करना चाहिए और इस चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये लोग कहाँ से निकल आए जो होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इनका एक स्लोगन जो कि इनका मेन स्लोगन है वो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस स्लोगन के बारे में इतना कुछ बात तो नहीं करना चाहूंगा, ठीक है,
उनका और अल्लाह का मामला होगा आखिरी दिन, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि जब आप लोग ये कहते हैं ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप लोग ये इम्प्लाई कर रहे होते हैं कि मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं, जो मर्जी करूं अपने जिस्म के साथ, किसी का इसके ऊपर हक नहीं है मेरे सिवा, मेरी मर्जी चलेगी मेरे जिस्म पे। और आप मर्द को ये बोल रहे होते हैं कि आप जो है हमें मत बुरे, हम जिस मर्जी तरह के कपड़े पहन के आए, हम बुरखे में हो, पैंट शर्ट में हो, जिस मर्जी आउटफिट में हो, आप लोग हमें ना बुरे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चलूं कि आप लोगों के अपने स्लोगन से मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप लोग ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पे सिर्फ आपका हक है। तो फिर आप किसी को कैसे कह सकते हो कि जब मैं रास्ते से गुजर रही हूँ तो मुझे आप स्टेयर ना करो, क्योंकि फिर वो बंदा ये लॉजिक लगाएगा कि मेरी आंखें मेरी मर्जी, आप लोग मुझे मना नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरी आंखें हैं, इस पे सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। और फिर जब हर एक बंदा मर्द और औरत अपनी मर्जी करने शुरू हो गए तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है इस सोसाइटी का। तो पर्सनली मैं औरत मार्च के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं औरत के हकूक के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मुझे कोई भी मिस कोट ना करे। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब मुझे कोई मिस कोट करता है, जब मेरी बात का कोई गलत मतलब निकालता है। औरत को क्या हकूक मिलने चाहिए, सही वाले जो रियल हकूक हैं औरतों के, जिनका आज पाकिस्तान की सोसाइटी में इतना बड़ा मसला बना हुआ है, वो हकूक हैं। औरत को पढ़ने देना चाहिए, औरत की एजुकेशन पूरी करवानी चाहिए अगर शी डिजायर्स। दूसरा चेंज जो मैं अपनी सोसाइटी में ये देखना चाहता हूँ कि अंडर एज मैरिज को रोक देना चाहिए। पहले जमाने में तो काफी आम थी अंडर एज मैरिज, लेकिन आजकल शऊर आने के साथ साथ अंडर एज मैरिज कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस आपको ऐसे नजर आते हैं जिस केस में आप तकरीबन 14, 15 या 13 साल के बच्ची की शादी करवा रहे होते हैं। तो मैं इस चीज को बिल्कुल कंडेम करता हूँ, मैं इस चीज के बिल्कुल साथ नहीं हूँ। तो अंडर एज मैरिज भी छोटी बच्चियों की रोक देनी चाहिए। इस चीज पे अगर औरतें एक्शन लेंगी तो मैं उनके शाना बशाना खड़ा होऊंगा, मैं पहली सफ में नजर आऊंगा उनके साथ और अपने दोस्तों को भी लेके जाऊंगा, जितने ज्यादा दोस्त मैं लेके जा सकता हूँ। और तीसरा हक औरत का ये कि औरत के साथ रेप ना हो, औरत को प्रोटेक्शन दी जाए। अगर रेप कोई औरत के साथ हो भी जाता है तो उसका हल सिंपल सा है कि हैंड द रेपिस्ट। हमारे इस्लाम ने भी बोल दिया है कि रेपिस्ट को मुंडी उतार दो उसकी, लेकिन हम आज तक ये चीज क्यों नहीं अपने मुल्क में अप्लाई कर पाए। देखिए जब आप एक रेपिस्ट को सरेआम टांगेंगे ना तो उसको देख के बाकी रेपिस्ट भी जो है दोबारा रेप करने का सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनमें डर पैदा हो जाएगा कि कल कला मैं भी यहाँ पे टांगा हुआ था तो कल कला मुझे भी यहाँ पे फांसी हो सकती है। तो औरत मार्च में वो डांस करती हुई आंटियां, लड़कियां, इन चीजों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। आप लोग मजलूम लड़कियों के हाथ मांगने आइए तो ये डांस कैसा, ये खुशी कैसी? आप लोगों के चेहरों पे गम नजर आना चाहिए। आप लोग उन औरतों के दर्द की वजह से, उन लोगों पे जुल्म जो हो रहा है उसकी वजह से आप लोग बाहर आए और बाहर आके आप लोग भंगड़े डाल रहे हैं, ठीक है। ऊपर वहां से वो फ्रांस का झंडा भी लहरा रही है डी चौक में खड़े होके। मुझे तो समझ नहीं आई, पता नहीं इंतजामिया क्या करती रही है वहां पे। बेहुदा स्लोगन्स जो इस बार यूज किए गए हैं, ठीक है, उन लोगों को किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अहमद मुजाहिद लगा था उस बेचारे की कुट लगा दी उन्होंने, ठीक है। और पर्सनली मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी के बीच में चुल छोड़ दी है ना औरत मार्च में, ये औरत मार्च के खत्म होने का बाइस बनेगा होमोसेक्सुअलिटी। पर्सनली मैं ये बिलीव करता हूँ कि जिन लोगों के ये मसाइल हैं, जिन लोगों के असल मसाइल हैं, वो लोग हैं गांव की औरतें। और गांव की औरतों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है कि औरत मार्च क्या चीज है और ये औरतें किस वजह से बाहर निकली हुई हैं। गांव की औरतों का ये सिस्टम है कि उन लोगों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। वो निजाम वैसे ही चलता आ रहा है और आगे भी वैसे ही चलता रहेगा। तो वही औरतें जिनके साथ ये असल हकूक उनको नहीं मिल रहे, उनको विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता, उनसे दहेज मांगा जाता है, मुंह फाड़ के लोग दहेज मांगते हैं गाँव में, ठीक है। उनकी तालीम पूरी नहीं होती, छोटी एजेस में उनके शादियां हो जाती हैं। जो प्रोटेस्ट में आई हुई हैं, इनको तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि इन लोगों को सब राइट मिले हुए हैं। इन लोगों को कुछ ऐसे कैंपेन चलाने चाहिए जिसकी वजह से जो बैकवर्ड एरियाज की औरतें हैं, जो गांव की औरतें हैं, उन लोगों में शऊर आए, ठीक है। ये लोग वैसा कुछ कर ही नहीं रही। बैकवर्ड एरियाज की औरतों के लिए इन्होंने क्या स्लोगन रखे हैं, उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि यार यहाँ पे औरत मार्च हो रहा है। वो निजाम वैसे चलता रहेगा, ठीक है। और ये जो औरत मार्च में चीजें चल रही है, ये लोग मांग रहे हैं अपनी आजादी के वेस्ट जैसा सिस्टम पाकिस्तान में आ जाए। ये लोग गांव वाली औरतों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करें। आई रिपीट के जो ये मसले हैं, जो हकूक हैं, जो राइट्स हैं, वो बैकवर्ड एरियाज की औरतों को नहीं मिल रहे। जो गांव में रहती हैं वो बेचारी वैसे ही जिंदगी गुजारती रहेगी। ये लोग सिर्फ अपनी आज़ादी मांगने आए हैं कि इन लोगों को वेस्ट वाला सिस्टम चाहिए पाकिस्तान में भी। इन लोगों को कोई पूछे ना, इन लोगों को कोई घूरे ना, ये लोग जैसे मर्जी कपड़े पहने, मर्द अपनी निगाहें नीचे करें, ये जैसे मर्जी कपड़े पहने, इनको कोई हरास ना करे, ये मर्दों को हरास कर सकती हैं। सर आपने औरत मार्च में देखा कि अहमद मुजाहिद लड़के को जिस तरह इन्होंने मारा है, वहां पे किसी औरत ने नहीं कहा कि इसको आप क्यों मार रहे हो। अगर उसी की जगह कोई मर्द होता,
और वो औरत को मार रहा होता तो सारे मर्द मिलकर उस मर्द की कुटाई लगा देते, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने, किसी ने भी उस लड़के के लिए कोई आवाज नहीं उठाई कि उस लड़के को आप क्यों मार रहे हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई आप लोगों की। इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं खत्म। काफी लंबी वीडियो होगी गालिबन, तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। एक व्लॉग आएगा, व्लॉग तो बनाना मैं भूल ही गया, मैं व्लॉगर भी था। तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।